बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास साइंस की चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द ह्यूमन बॉडी। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था टिश्यूज़ को, सेल को और ऑर्गन सिस्टम्स को, और एक ऑर्गन सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम को, और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द, अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा निज़ाम है, यानी जो फूड हम खाते हैं वो कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाती है, कैसे हज़म होती है, कैसे वो सारा प्रोसेस होता है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? अब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम है, और अब ये किन किन ऑर्गन्स से मिलकर बना होता है? माउथ से, फूड पाइप से, स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से एंड एनस से। ठीक है, ये सारे इसके ऑर्गन्स हैं जो मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अब कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? When we eat food, यानी जो फूड हम खाते हैं, जब हम खाते हैं इट इज़ च्यूड, हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं? चबाते हैं, एंड मिक्सड विद स्लाइवा, और उसको जो हमारे मुंह में स्लाइवा होता है, जो थूक होता है, ठीक है, वो उसके साथ मिक्स हो जाती है अ वाटरी फ्लूइड इन आवर माउथ। ठीक है, अब स्लाइवा क्या है? एक वाटरी फ्लूइड होता है हमारे मुंह के अंदर, जिसको हम थूक कहते हैं। ठीक है, एंड पास्ड इनटू द फूड पाइप। अब जो फूड हम खाते हैं उसको चबाते हैं और उसको मिक्स करते हैं किसके साथ? स्लाइवा के साथ, और उसको दोबारा किसके अंदर फिर पास कर देते हैं? उसके बाद फूड पाइप के। माउथ से फूड एंटर हुई है, हमने इसको च्यू किया है, मिक्स किया है स्लाइवा के साथ, और उसके बाद वो कहाँ चली गई है? फूड पाइप के अंदर चली गई है। नेक्स्ट क्या हुआ है? हेयर फूड मिक्सेज विथ सम डाइजेस्टिव जूसेस एंड बिकम्स सॉफ्ट। अब यहाँ आकर फूड क्या होगी? कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होगी, यानी जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, पानी वाली शक्ल में होंगे, उनके साथ मिक्स होगी और क्या होगी? सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी। देन फूड कहाँ जाएगी? फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, फिर क्या होगा? फूड कहाँ चली जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे डाइजेशन होगी, जहाँ पे वो हजम होगी जाके। ठीक है, फूड पाइप से जाएगी स्टमक में, यहाँ पे कुछ फ्लूइड्स के साथ या जूसेस के साथ मिक्स होगी सॉफ्ट होने के लिए। सॉफ्ट होने के बाद वो कहाँ चली जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड पहुँच जाएगी तो वहाँ जाके उसने क्या होना है? डाइजेस्ट होना है, हज़म होना है। द डाइजेस्टेड फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क। अब जो फूड हज़म हो गई है, डाइजेस्ट हो गई है, वो हमें क्या देगी? एनर्जी देगी, ताकि हम कोई काम कर सकें। ठीक है, काम करने के लिए एंड प्ले, खेलने के लिए। द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ देन पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो फूड डाइजेस्ट हो गई है वो तो क्या होगी? एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी उससे हमें एनर्जी मिल गई। लेकिन जो फूड अनडाइजेस्ट है, जो हज़म नहीं हुई है, वो किसके अंदर चली जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, एंड फाइनली एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द एनस। ठीक है, और आखिरकार वो कहाँ चली जाएगी? फिर एनस के अंदर, और एनस से फिर बॉडी से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो था वो किसका था? डाइजेस्टिव सिस्टम का था। सबसे पहले क्या होगा? जो फूड हम खाते हैं माउथ के ज़रिए अंदर जाएगी, हम उसको चबाएंगे, देन कहाँ जाएगी? वो फूड पाइप में चली जाएगी। फूड पाइप से स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाकर वो कुछ जूसेस के साथ मिक्स होगी। मिक्स होने के बाद फूड सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ जाके फूड क्या होगी? डाइजेस्ट होगी। डाइजेस्ट होने के बाद हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो फूड अनडाइजेस्ट होगी, जो हज़म नहीं होगी, वो किसके अंदर चली जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन से पास होने के बाद जाएगी एनस में। एनस से फिर कहाँ चली जाएगी? हमारी बॉडी से बाहर। ठीक है, ये सारा कौन सा प्रोसेस था? डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है? द सर्कुलेटरी सिस्टम है। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये एक और ऑर्गन सिस्टम है। ये किस किस से बना होता है? कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है? हार्ट से, ब्लड से एंड ब्लड वेसल्स से। हार्ट का क्या काम होता है? ये पंपिंग ऑर्गन है, यानी जो ब्लड को पंप करता है। इट पम्प्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड का क्या काम होता है? कि ये पंप करता है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड का क्या मतलब है? यानी जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी, उस ब्लड को क्या करेगा? पूरे बॉडी के अंदर पंप करेगा, पूरी बॉडी के अंदर पहुँचाएगा। इट हैज़ 4 चैम्बर्स। अब हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? कितने खाने होते हैं? 4 होते हैं। ऑन एवरेज द हार्ट कैन पंप 7 लीटर्स ऑफ ब्लड अराउंड योर बॉडी। ठीक है, ऑन एवरेज कहते हैं कि अगर हम औसतन हिसाब लगाएं तो जो हमारा दिल है
वो कितने लीटर ब्लड को पंप करता है? अबाउट 7 लीटर ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, आपको किसी बात की समझ नहीं आती, तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लेना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।